उत्तर प्रदेश के कानपुर में भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर रोहित सक्सेना का कहना है कि भाजपा के सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास नारे पर जनता ने भरोसा किया है, जबकि विपक्ष मुद्दा विहीन है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जनहित की नीतियों और कठिन फैसलों को लागू करने में कतई नहीं चूकी। हमारी पार्टी ने जनहित के काम किए, जिसका नतीजा है कि जनता ने भाजपा को फिर आशीर्वाद दिया और यूपी में भाजपा की सरकार बनाई। इस बीच उन्होंने सपा पर भी तंज कसा। भाजपा नेता डॉक्टर रोहित सक्सेना से बात की सहयोगी सुमित अवस्थी ने। फर्स्ट इंडिया पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर रोहित सक्सेना जी। उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर बात करें चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप के जो दौर थे वो लगातार जारी थे, जहां तक की बात ये तक बढ़ गई कि योगी जी ने जो बोला कि जो है चुनाव के बाद लोगों की गर्मी निकलेगी, वहीं पर अखिलेश ने भी कहीं ना कहीं तंज मारते हुए बोला था कि ये जो है प्रेशर कुकर की जो भाप है उस तरीके से खत्म हो जाएगी। तमाम तरह की बात हुई, 80-20 का पर कंट्रोवर्सी हुई। आप कैसे देखते हैं कि एक बार फिर से सत्ता दल पार्टी को दोबारा से जनता ने विजयी बनाया? देखिए, 2022 का चुनाव ऐसा चुनाव है जिसमें विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं था। यदि आप आज़ादी के बाद देखें तो पहली बार ऐसा हुआ है जब लॉ एंड ऑर्डर पर सत्ताधारी पार्टी ने बात करी, विपक्ष इससे भागा है। और उनके पास मुद्दा ना होने की वजह से वो केवल बयान और आरोप, जिसके ना ही कोई दस्तावेज है ना ही कोई प्रमाण है, वो इस तरह की ही चीज़ें करते रहे। और जहाँ तक रही प्रेशर कुकर की हवा और इन सब चीज़ों की बात, हवा किसकी निकली ये आप सब ने देखा। योगी जी ने इतना काम कर दिया था 2017 से 2022 तक में कि उसके परिणाम सामने हैं, वो कहीं से छुपे नहीं हैं। और जनता ने अपना जनादेश दे के बता दिया कि उसको किसका काम पसंद है, कौन पसंद है। अगर एक बात और करें कि जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा था कि जो उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, अक्सर वो जात फैक्टर यहाँ पर कहीं ना कहीं हावी होता रहा है। साथ में जो किसानों का मामला था वो भी था, उसको देख करके कहीं ना कहीं बीजेपी को भी कहीं ना कहीं लगता था कि कुछ नुकसान होगा। हालांकि अमित शाह जी ने उसको डैमेज कंट्रोल किया, लेकिन एक नई बात निकल कर सामने आई है। इस बार उत्तर प्रदेश की जो राजनीति थी वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व पर और राष्ट्र धर्म या राष्ट्र देश के हित को लेकर के इस बार जनता ने वोट किया। सारे जो मुद्दे थे, सारे जो आरोप प्रत्यारोप थे, उनको दरकिनार करके कहीं ना कहीं आपको लगता है कि देश हित के लिए राष्ट्र से बढ़कर कोई नहीं है। इसको लेकर के इस बार जो जनता है कहीं ना कहीं राष्ट्र प्रेम से जुड़ी है। देखिए, मैं पहली चीज़ तो ये क्लियर करना चाहूँगा कि जो जाति धर्म इन सब की राजनीति विपक्ष का ही काम है, विपक्ष ही करता रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सबको सबका साथ सबका विकास लेकर के काम किया है और सबको साथ लेकर के चला है। आप बताइए ऐसी कोई भी योजना जो उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 से 2022 तक करी, या केंद्र सरकार ने 2014 से लेकर अभी तक जो भी योजनाएं लागू करी हैं, उनमें क्या कभी ऐसा हुआ है कि नहीं ये योजना अमुक जाति के लिए है, अमुक वर्ग के लिए है, अमुक धर्म के लिए है, अमुक संप्रदाय के लिए? ये ऐसा ये लोग करते थे कि लैपटॉप बांटने तक में ये लोग अपना जो है लिस्ट निकलवा लेते थे कि केवल इन लोगों को दिया जाएगा। हमने ना ही ऐसी राजनीति करी और ना ही हमने बिजली वितरण में ऐसा किया। तो ये सारे इनके क्रियाकलाप थे। और जहां तक रही, जैसा आपने कहा कि हिंदुत्व तो भारी रहा, हिंदुत्व तो हमेशा ही भारी रहा है, लेकिन इस बार जो सबसे बड़ी चीज रही है वो राष्ट्रवाद रहा है। केवल हिंदुओं ने वोट नहीं दिया बीजेपी को। यदि आप मुस्लिम वोट प्रतिशत की बात करें तो वो बहुत बड़ा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। मुस्लिम महिलाओं ने तो बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ करके हम लोगों को वोट दिया है। तो ये एक बहुत अच्छी पहल रही। और इस देश से अगर आपने गौर किया हो, आप देखें तो 2014 के बाद से जाति की राजनीति का अंत हुआ और लोग अब राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं। और आप देखेंगे कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है कि अब हम पीओके को आज़ाद कराएंगे। तो ये बड़ी चीज़ें हैं कि 370-35 से हटा करके हम पीओके की बात कर रहे हैं। तो हमारा एक बड़ा लक्ष्य है, बड़ी सोच है, हम उसके तहत काम करेंगे और उसमें सफल होंगे। एक आखिरी सवाल कि लगातार जिस तरीके से पूरे इलेक्शन की बात करें 2022 की, लगातार आरोप प्रत्यारोप के जो दौर लगातार जो लगे रहे, आरोप लगे रहे, लेकिन बीजेपी को लेकर के कहा जा रहा था कि 250 से नीचे आएगी। वहीं अखिलेश का ये कहना था कि हमें जनता समर्थन है, उनके जो गठबंधन थे। आखिर कहाँ चूक हो गई, क्या लगता है कि बीजेपी का जो मैनेजमेंट था उसके आगे कहीं ना कहीं डाउन हो गई विपक्षी पार्टियां? देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा जाति की राजनीति खत्म करने का श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है। यदि आप समाजवादी पार्टी की बात करें, जिसको एक जाति विशेष के लिए कहा जाता है कि वो पार्टी है,
इस बात को उस जाति विशेष ने भी खारिज कर दिया। उन्होंने भी बढ़ चढ़ करके वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को, और ये एक अच्छी पहल, जैसा मैंने पहले कहा। और हमारे पास जो थिंक टैंक के रूप में माननीय अमित शाह जी हैं, वो बहुत बड़ा एक विचार रखते हैं। योगी जी ने जो काम किया, मोदी जी ने जो कार्य किया, वो सारी चीज़ें इन सारी चीज़ों पे भारी पड़ जाती है। देखिए, जनता को क्या चाहिए? काम। जब आप काम कर रहे होंगे तो आपको दाएं बाएं कहीं कोई बात ही नहीं करनी होगी। ये लोग कहते रहे कि भर्तियों की बात नहीं कर रहे हैं। अब मुझे बताइए, आज़ादी से लेकर के 2017 तक जितनी महिला सिपाहियों की भर्ती हुई है, उसके 3 गुना महिला सिपाहियों की भर्ती 17 से 22 तक में हुई। क्या किसी ने चर्चा करी? ये लोग सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, ये एक नैरेटिव लेके चलते हैं, और उस नैरेटिव में ये लोग सोच रहे थे शायद 22 का चुनाव जीत जाएं। लेकिन ये देखिए, स्वप्न था, स्वप्न साबित हुआ। ना ही कुछ उनके हाथ आया और ना ही आने वाला है। मैं आपको अभी बता दे रहा हूं, 2022 हम जीते हैं, 2027 भी जीतेंगे, 24 भी जीतेंगे, और अभी हम लोग कहीं जाने वाले नहीं हैं। अगले आने वाले 10-20 सालों में हम लोग इतना काम कर देंगे कि जैसे हमने 2014 में कांग्रेस को ख़त्म किया, 17 में बीएसपी को ख़त्म किया, और 22 में हमने सपा को हम उसी ओर लेके जा रहे हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा वो सिर्फ हमें काम पे ध्यान है। क्योंकि आप सोचिए, एक प्रधानमंत्री ऐसा व्यक्तित्व हमारे जैसे पार्टी में आने वाले नेताओं के लिए एक सीख है। किस तरह से, कितनी साधारण तरह से, कितनी शालीनता से बनारस में 3 दिन के प्रवास के दौरान कैसे आम इंसान आप जनता के बीच रहे, उनके साथ चाय पी, पान खाया। तो ये हम जैसे नेताओं के लिए सीख है। जो पहले के पार्टी के नेता होते थे, वो किस तरह अपना भौकाल और किन चीज़ों में जीते थे, आम आदमियों से दूर रहते थे, केवल वीआईपी, उनका एक कल्चर बन गया था कि वो वीआईपी हो गए हैं। सरकारी खर्चों पे आप देखिए, कितने अधिकारी, कितने मंत्री महीनों चले जाते थे विदेश यात्रा पे। आप बताइए, आपने क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ इन चीज़ों को देखा है? अब अगर बात करें कि तमाम बड़े चेहरे बीजेपी से छोड़ के समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया था, अब कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर बीजेपी में आने के लिए लालायित हैं, और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी बातचीत चल रही। क्या उनका आना पार्टी में संभव है? नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता कहीं से संभव है, और हमें उनकी ज़रूरत भी नहीं है। क्योंकि ये लोग अति व्याग्रता के शिकार थे और अपॉर्चुनिस्ट हैं। इनको ऐसा लगा कि शायद कहीं सरकार परिवर्तन होगा, सत्ता परिवर्तन होगा, तो ऐसी कहीं उम्मीदें होंगी। लेकिन ऐसा ना होने वाला था, ना हुआ। इनको अपनी गलती का एहसास परिणाम देखने के बाद हुआ, और पार्टी में इनकी जगह कहीं नहीं है। इनको पार्टी में जगह इसलिए दी गई थी ताकि जो हमारा एक नारा है, जो हमारी पार्टी का नारा है, सबका साथ सबका विकास, उसके तहत लिया गया था। लेकिन इन लोगों को क्या था, इनकी जो कार्यशैली थी पिछली की पार्टियों के साथ, आप समझ सकते हैं मैं किन भ्रष्टाचारों की बात कर रहा हूँ, किस तरह से पोस्टिंग, पट्टा, इन सब में दलाली खाया करते थे, और ये सारी चीज़ें उनके हाथ से निकल गई थी। इस पूरे 5 साल में उनको ये सब करने को नहीं मिला। तो स्वाभाविक था, जो उनके कार्यकलाप थे वो उनको करने को नहीं दिए गए, तो उनका पार्टी से जाना स्वाभाविक था। और मुझे तो बहुत अच्छे से याद है कि एक व्यक्ति अपने आप को नेवला बता रहा था कि मैं नेवला हूँ, मैं बताऊँगा। जमानत नहीं बचा पाया। मैंने तो, आप देखिए, मैंने तो ट्वीट किया था, मेरा तो वैसे चुनाव लड़ने का कभी कोई मूड ही नहीं था। लेकिन अगर करहल सीट खाली होती और स्वामी प्रसाद मौर्य वहां से लड़ता, तो मैं अपनी दावेदारी जरूर प्रस्तावित करता। और ये सब लोग अपॉर्चुनिस्ट हैं, इनके लिए सोचने की कोई जरूरत नहीं। हमें 5 साल जनता ने चुना है, और जैसा मैंने कहा था, आप लोग इतने सालों से पत्रकारिता में हैं, जब नई सरकार शपथ ग्रहण करती है, उसके बाद 3, 4, 6 महीने रेस्ट मोड में चली जाती। कोई काम नहीं होता है, आराम से सब व्यवस्था, क्योंकि 6-8 महीने चुनाव की मेहनत होती है, तो रेस्ट मोड में जाते हैं। कल रात में जैसे शपथ ग्रहण हुआ, कैबिनेट की बैठक हुई, आज योगी जी ने अधिकारियों को चर्चा के लिए बुलाया हुआ है। तो मैंने बहुत पहले ये कहा था कि शपथ ग्रहण के इमीडिएट बाद योगी जी एक्शन में आ जाएंगे, और वो आ गए, और आना भी चाहिए, क्योंकि जनता ने हमें काम करने के लिए चुना है। हमें राज करने के लिए, राजशाही के लिए नहीं चुना है। वो सिर्फ हम पे विश्वास इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उनके काम करने, और हम कोशिश करेंगे कि 2027 तक इतना काम कर दें, इतनी बड़ी लकीर खींच दें कि ये लोग लकीर को छू ना पाए, मिटाना दूर की बात है। तो आपने देखा किस तरीके से डॉक्टर रोहित सक्सेना जी का साफ तौर पर कहना है कि हम यहाँ राज करने के लिए हमें जनता ने नहीं चुना है, काम करने के लिए चुना है। और निश्चित तौर पर जो विकास कार्य अब पिछले 5 साल में देखने को मिले हैं, 5 साल का ये जो मौका मिला है, इस बार जनता एक वाकई वास्तविक स्वरूप देखेगी विकास का। और वहीं पर उनका साफ कहना है, जिस तरीके से तमाम बागी लोग जो दूसरे पार्टी में चले गए थे, निश्चित तौर पर साफ साफ उनका ये कहना है कि पार्टी में उनकी अब कोई जगह नहीं है। कानपुर से सहयोगी निखिल गुप्ता के साथ सुमित अवस्थी, फर्स्ट इंडिया न्यूज।